नमस्कार। आप सब अवगत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विभिन्न जिलाओं में कुछ वरिष्ठ लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। हमारे साथ नेता के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मूलतः आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और बड़ी बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार पद संभालेंगे। देश की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है और उसमें जो सभी पार्टियां एनडीए के घटक दल हैं उनकी भागीदारी है। और पिछले 11 वर्षों में देश की सरकार ने सामान्य बजट के अतिरिक्त लगभग 14 लाख करोड़ का निवेश बिहार में विशेष रूप से किया है। और आज बिहार एक बदला हुआ दृश्य दिखता है, चाहे वो राष्ट्रीय उच्च पथों का जाल हो, चाहे गंगा नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए निरंतर लगभग 11 बड़े पुलों का निर्माण हो गया और 4 निर्माणाधीन है। लगातार बिजली का खपत बढ़ता गया और बिजली के संरचना को पूरा करने के लिए एक बृहद पैमाने पर, चाहे वो पावर सबस्टेशन की स्थापना हो, चाहे ग्रिड की स्थापना हो या राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की हो। और एक ज़माना हुआ करता था बिहार में जब लोग अपने घर में स्टेबलाइजर के बिना आम, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, वाटर कूलर हो या फ्रिज हो, बिना स्टेबलाइजर की कल्पना नहीं करते थे। लेकिन आज पूरे बिहार में किसी भी जिला में उठा के देख लीजिए, अब तो लोग दूर दूर तक स्टेबलाइजर की चर्चा भी नहीं करता। गुणवत्ता वाली बिजली सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फिर आयुष्मान कार्ड की योजना हो या फिर 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये तक पेंशन की योजना हो, हर क्षेत्र में एक प्रकार से विस्तार और स्वरूप बदलता जा रहा है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, जिस तरह से निरंतर बिहार में रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण हुआ है, लगातार बिहार के लोगों को देश भर से जोड़ने के लिए रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। जिस प्रकार छोटे डेस्टिनेशंस और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए मेमू ट्रेन का चलाया जा रहा है। पर्यटन के विकास में लगातार पूरे बिहार में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो पुनौरा धाम हो, चाहे गया हो, चाहे वैशाली हो या छोटे स्थानों में नालंदा हो, पावापुरी हो, राजगीर हो या बौद्ध तीर्थ स्थली के रूप में निरंतर कई सारे भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयास चल रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में, चाहे मेची कैनाल योजना हो या कोसी कैनाल योजना हो या गंडक कैनाल योजना हो या पीने का पानी की व्यवस्था हो, एक सचमुच सपने वाला बिहार नीतीश कुमार ने स्थापित किया। और फिर से कई सारे राजनीतिक सवाल भी राज्य में खड़े हो रहे हैं। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सब सदन में जीत के जाते हैं। मेरा तो ये 7वां बार है, एक बार विधायक रहा, 7 बार सांसद रहा, छपरा से मेरा राजनीतिक लगाव रहा है, लेकिन इस बार लगभग 325 नए सांसद जीत के आए। और इस बार चाहे वो जिस भी दल के हों, वंचित रह गए हैं। उन्हें मौका नहीं मिला कि सदन में सिंदूर के चर्चा के ऊपर, जो भारत की बड़ी जीत है और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का अभियान था, पाकिस्तान को परास्त किया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पूरा सत्र में किसी प्रकार का बहस नहीं हो पाया। ये दुखद है। एसआईआर के मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी और सभी सहयोगी दलों ने एक प्रकार से उछाल सा मचाया, लेकिन अफसोस है कि जो समय था उनके पास अपने मतदाताओं को जुड़वाने का, उस समय पार्लियामेंट के बाहर ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां हंगामा मचा रही थी। और मुझे लगता है कि जैसे बिहार के मामले में 60 लाख से अधिक मतदाता अदृश्य
ये सवाल उठता है कि क्या अदृश्य मतदाताओं से ही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, क्या अदृश्य मतदाताओं के आधार पर ही आज तक चुनाव जीतते रहे हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए मैं एक एक करके कहूँगा कि जो भी आपके मन में सवाल है आप खुली तौर से मुझसे पूछ सकते हैं। दरभंगा में राहुल गांधी के सभा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अशब्द बोले जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखा और नारेबाजी देखी। दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार के राजनीति का स्तर हम मानते हैं कि पहले के दिनों से जो राष्ट्रीय जनता दल के दिन थे उससे बहुत बेहतर है, और हम लोग गरिमा के साथ बिहार की राजनीति को लेके चल रहे हैं। और एक संकेत फिर मिला दरभंगा में, जिस प्रकार से मंच पर देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया गया। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिहार में क्या होगा वो दरभंगा में प्रदर्शित हुआ है, और बिहार की जनता इससे पूरी तरह से सचेत है, और किसी भी हालत में इनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त बिहार में नहीं है।